आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पीओआईज के बारे में कि हमारे कौन कौन से पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और एरियाज ऑफ इंटरेस्ट हो सकते हैं जहां से हम बाय और सेल देख सकते हैं जब भी हम ट्रेड कर रहे होते हैं। सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर का पता होना जरूरी है कि हमारी स्ट्रक्चर क्या है, अगर हम बुलिश है या बैरिश है तो उसके अकॉर्डिंग हम पीओआईज अपने डिफाइन करते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी बात की थी कि जब भी हम स्ट्रक्चर को देखते हैं तो हम देखते हैं किस पॉइंट पे मार्केट ने इंड्यूसमेंट को लिया है, और जब भी मार्केट इंड्यूसमेंट को लेता है जैसे कि फर्स्ट पुल बैक हमारा इंड्यूसमेंट होता है तो उसके बाद में हम हमारे पीओआईज देखते हैं। जैसे कि अगर हम ऑर्डर ब्लॉक की बात करें तो पहला ऑर्डर ब्लॉक इंड्यूसमेंट के बाद का वो हमारा कंडीशनल ऑर्डर ब्लॉक होता है, उसकी काम करने की प्रोबेबिलिटी 50-50 होती है। तो इसके बाद अगर कोई भी ऑर्डर ब्लॉक है तो उसका हम कोई भी यूज नहीं करेंगे, और जो ऑर्डर ब्लॉक एक्सट्रीम पे होगा, आखिर पे होगा, तो हम वहां पे बाय करने का देख सकते हैं क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा होती है पहले वाले ऑर्डर ब्लॉक के कंपैरिजन। और ये ऑलवेज इंपॉर्टेंट नहीं है कि मार्केट हमेशा ऑर्डर ब्लॉक पे ही टैप करे, क्योंकि अगर हो सकता है मार्केट कुछ इस तरह से बिहेव कर रही हो, जैसे कि कुछ इस तरह से, और इस पॉइंट पे जैसे कि आप देख सकते हो ये ऑर्डर ब्लॉक के साथ ही ये एक्सट्रीम अनमिटिगेट ऑर्डर फ्लो भी हो सकता है और मार्केट यहां से भी रिवर्स कर सकती है, और इम्बैलेंस से भी मार्केट रिवर्स कर सकती है, और इम्बैलेंस के बारे में मैं एक नेक्स्ट अलग से वीडियो बना दूंगा। तो इसके बाद और कौन से पीआईज हो सकते हैं जहां से हम बाय और सेल का देख सकते हैं। जैसे जो भी ये लोज हैं यहाँ पे क्रिएट हुए, ये सारे हमारे लिक्विडिटी का काम करते हैं, और जब भी मार्केट किसी भी प्रीवियस पुल बैक की लिक्विडिटी लेकर इंटरनल कंफर्मेशन देती है तो हम वहां पे बाय कर सकते हैं, जैसे कि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए कि हमारी स्ट्रक्चर बुलिश है या बेरिश है। तो अब हम देखते हैं अपने चार्ट पे, जैसे कि इस पॉइंट पे हम देख सकते हैं मार्केट ने इस पॉइंट पे इंड्यूसमेंट को लिया है, इस पॉइंट पे, और इसके बाद हमारा फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सारी की सारी इंटरनल कैंडल्स हैं, तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होगा जिसके पास इम्बैलेंस हो और ऑल्सो उसने अपने प्रीवियस कैंडल्स की लिक्विडिटी ली हो, और ये लिक्विडिटी ली हो वो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन उससे मार्केट जो ऑर्डर ब्लॉक है उसकी स्ट्रेंथ पता चलती है। जैसे कि इस कैंडल ने, इस बिग रेड कैंडल ने अपने प्रीवियस कैंडल्स की लिक्विडिटी भी ली है लेकिन इसके पास इम्बैलेंस नहीं है। तो इसी तरह से जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा वो या तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, इस एरिया को, और अपना जो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक होगा वो दिस अनमिटिगेट विक होगी इस कैंडल की, क्यों, क्योंकि ये लोअर टाइम फ्रेम पे एक ऑर्डर ब्लॉक होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो मार्केट ने इस एक्सट्रीम पीआई पे टैप किया और मार्केट ने नीचे की ओर रिएक्शन दी, तो ये हो गया हमारा अगेन फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और अगर आप इंटरनल स्ट्रक्चर में देखना चाहते हो तो ये है हमारा इंड्यूसमेंट। जब भी मार्केट ने इंड्यूसमेंट को लिया और उसके बाद हमें ऑर्डर ब्लॉक देखना होता है, तो ये था हमारा फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक इस पॉइंट पे। मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी ली और इसने अपने प्रीवियस पुल बैक की लिक्विडिटी भी ली, जैसे कि हमने पहले ही बात की थी ड्राइंग पे कि मार्केट कैसे भी अपने प्रीवियस पुल बैक की लिक्विडिटी लेके भी नीचे जा सकता है। तो मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी ली और नीचे की ओर कंटिन्यूएशन दी, और इसके बाद फिर से जो हमारा ये पॉइंट था ये था हमारा इंड्यूसमेंट, और इंड्यूसमेंट लेने के बाद जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक था वो था इस पॉइंट पे। मार्केट ने इस पे टैप किया और नीचे की ओर कंटिन्यूएशन दी, और इसके बाद फिर से मार्केट ने इस पॉइंट पे इंड्यूसमेंट को लिया, ये था प्रीवियस पुल बैक, और ये हमारा माइनर इंड्यूसमेंट था। मार्केट ने इसको ऊपर कंटिन्यूएशन दी, और अगर आप ओनली मेजर इंड्यूसमेंट पे देखते हैं तो ये था हमारा मेजर इंड्यूसमेंट, और उस केस में हमारी स्ट्रक्चर जो प्रीवियस वाली थी वो इनवैलिड हो जाती है। तो इस इंड्यूसमेंट को लेने के बाद जो हमारा फर्स्ट अनमिटिगेट ऑर्डर ब्लॉक था वो किस पॉइंट पे था, वो थी ये वाली वीक, क्योंकि बाकी सारे के सारे ऑर्डर ब्लॉक्स मिटिगेटेड थे। मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ली और नीचे कंटिन्यूएशन दी। कैसे बाकी सारे ऑर्डर ब्लॉक्स अनमिटिगेटेड थे, क्योंकि इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ली थी और नेक्स्ट ग्रीन कैंडल ने इस पे टैप कर दिया, तो अब ये मिटिगेटेड हो गया, अब हमारे ये किसी काम का नहीं है। और उसी तरह जो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था ये भी इस रेड कैंडल ने मिटिगेट कर दिया था। तो इसके बाद जो हमारा फर्स्ट अनमिटिगेट ऑर्डर ब्लॉक था वो इस पॉइंट पे था, लेकिन मार्केट ने इस पे टैप किया और नीचे की ओर कंटिन्यूएशन दी,
और इसके बाद फिर से मार्केट ने इस पॉइंट पे इंड्यूसमेंट को लिया, इस पॉइंट पे, और इंड्यूसमेंट को लेने के बाद जो फर्स्ट पीओई था वो ऊपर की साइड था, लेकिन मार्केट ने वहां तक कंटिन्यूएशन नहीं दी और बीच में से ही रिवर्स कर दिया। तो अगर मार्केट वहां पे टैप करती है तो हम बाय और सेल की साइड देख सकते हैं, जैसे कि ये था हमारा नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक इस पॉइंट पे, लेकिन मार्केट ने उस पर नहीं टैप किया और इसके बीच से ही रिवर्सल दे दिया। और अगर हम रिवर्सल की साइड देखें तो इस पॉइंट पे था हमारा इंड्यूसमेंट, क्योंकि ये एक वैलिड पुल बैक था, और इस पॉइंट पे था रियल इंड्यूसमेंट। सॉरी, पहले मुझे ध्यान नहीं दिया मैंने। और इसके बाद हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक था वो था इस पॉइंट पे, मार्केट ने इसे डायरेक्टली फिल कर दिया। और हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक था वो था इस पॉइंट पे, मार्केट ने इस पॉइंट पे टैप किया और ऊपर की साइड कंटिन्यूएशन दी। और इसके बाद नेक्स्ट इंड्यूसमेंट किस पॉइंट पे था, ये था हमारा नेक्स्ट मेजर इंड्यूसमेंट। अगर हम इंटरनल काउंटर ट्रेंड की बात करें तो इसको मार्केट ने नीचे की ओर कोई भी कैंडल क्लोजर नहीं दिया और ऊपर की साइड रिएक्शन दी, और जब भी रिएक्शन दी तो ये था हमारा नेक्स्ट अनमिटिगेट ऑर्डर फ्लो। मार्केट ने इस पर टैप किया और ऊपर की साइड कंटिन्यूएशन दी, और फिर से मार्केट ने ऊपर की साइड कंटिन्यूएशन दी। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पुल बैक था वो किस पॉइंट पे था, मार्केट ने ऊपर की साइड कंटिन्यूएशन दी और ये था हमारा नेक्स्ट पुल बैक। और इस पुल बैक को लेने के बाद ये हो गया हमारा इंड्यूसमेंट। इसके बाद हमारा फर्स्ट अनमिटिगेट ऑर्डर ब्लॉक किस पॉइंट पे था, इस पॉइंट पे, मार्केट ने इसे डायरेक्टली फिल कर दिया। तो देयर आर चांसेस दैट अब मार्केट नीचे की साइड जा सकती है। तो जैसे कि मार्केट कहां तक नीचे तक जा सकती है, एक्सट्रीम पीओई तक। तो यहाँ पे हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है इस पॉइंट पे, लेकिन ये लो प्रोबेबिलिटी होगा, इसको फिल करने के चांसेस ज्यादा है मार्केट के। जैसे कि आप देख सकते हो मार्केट ने यहाँ पे टैप किया, रिएक्शन दी और इसे फिल कर दिया। और जब हम यहाँ पे हमें पता चल गया कि इसके नीचे जाने के चांसेस ज्यादा है तो हम कब सेल कर सकते हैं, जब भी मार्केट अपना इंड्यूसमेंट लेगा बीरिश साइड की ओर। तो ये था हमारा इंड्यूसमेंट, और इंड्यूसमेंट लेने के बाद जो फर्स्ट अनमिटिगेट ऑर्डर ब्लॉक है उस पर टैप करें तो हम सेल कर सकते हैं। तो कहाँ पे हमारा फर्स्ट अनमिटिगेट ऑर्डर ब्लॉक, एक तो हमारा ये था क्योंकि ये एक अनमिटिगेटेड फर्स्ट विक थी, मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ली और डाउन साइड की ओर एक्शन ली। और अगर आप एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को देख रहे हैं तो ये था हमारा नेक्स्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक, मार्केट ने इस पे टैप किया और नीचे की ओर रिएक्शन दी। तो इसी तरह से मार्केट ने नीचे की ओर कंटिन्यूएशन दी, और ये था हमारा इंटरनल इंड्यूसमेंट इस पॉइंट पे। और इंटरनल इंड्यूसमेंट लेने के बाद जो कहां पे हम सेल कर सकते हैं, ऑर्डर ब्लॉक पे और इम्बैलेंस पे भी। और इम्बैलेंस की हम नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। और ये इम्बैलेंस था, मार्केट ने इस पे टैप किया और नीचे की ओर रिएक्शन दी, और फिर से इस पॉइंट पे मार्केट ने इसे फेल कर दिया था। तो इस पॉइंट पे हमारा नेक्स्ट इंड्यूसमेंट बनता है इस पॉइंट पे, और जब भी मार्केट ने इंड्यूसमेंट को लिया तो हम सेल कर सकते हैं। जैसे कि इस बार फिर से मार्केट ने इम्बैलेंस को रिस्पेक्ट किया है, मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक के इम्बैलेंस पे टैप किया और नीचे की ओर कंटिन्यूएशन दी। और जब भी मार्केट ने इस पॉइंट को ब्रेक किया तो ये हो गया हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब हम बाय सेल साइड की ओर देखेंगे। तो कब बाय कर सकते हैं, जब भी मार्केट इंड्यूसमेंट को लेगा। तो ये था इंड्यूसमेंट। ओके, इंड्यूसमेंट लेने के बाद हमारा नेक्स्ट पीओआई कहां पे है, जो अनमिटिगेटेड होगा। जैसे कि आप देख सकते हो सारे के सारे पीओआई मिटिगेटेड है। तो अगर मार्केट इस पॉइंट की लिक्विडिटी लेके ऊपर की साइड कोई भी रिएक्शन देता है लोअर टाइम फ्रेम में, तो हम बाय साइड की ओर देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी ली इस पुल बैक की, और फिर से जो फर्स्ट हाई था उसको ब्रेक किया इस पॉइंट पे। तो ये हो गया हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर। और इसके बाद अगेन मार्केट ने बुलिश साइड की ओर इंड्यूसमेंट ली। तो अब हम बाय साइड की ओर देख सकते हैं लोअर टाइम फ्रेम में, और मार्केट ने ऊपर की साइड रिएक्शन दी। तो इस तरह से आप अपने पीओआईज को देख सकते हैं। आपका पीओआई ऑर्डर ब्लॉक भी हो सकता है, इम्बैलेंस भी हो सकता है, और किसी भी प्रीवियस पुल बैक की लिक्विडिटी स्वीप भी हो सकता है। So thanks for watching this video. If you get any value from this video, please make sure to like and subscribe this channel.